हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक भाई। हॉकी फील्ड से बड़ी खुशखबरी आई है। आज अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने फ्रांस को जो है शिकस्त दे दी। मतलब एफ नेशंस कप के सेमीफाइनल में, पहले सेमीफाइनल में, एंड पाकिस्तान हैज रीच्ड द फाइनल ऑफ द एफ नेशंस कप। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान हॉकी। और इसकी सीधी सीधी एक वजह मैं आपको बताऊँ कि जो ये टीम है, ये जो ग्रुप ऑफ लड़के हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो पिछले टूर्नामेंट भी 2-3 खेले हैं, वेन इनको खेलते देखकर आपको नजर आया है कि लड़कों में स्पार्क है। मतलब वो एक पर्पस है लड़कों में, एंड सम ऑफ दी प्लेयर्स आर रियली वेरी स्किलफुल। और वो जो स्पार्क हमें जो नजर आया है लड़कों में, वो आई थिंक इट शोज कि पाकिस्तान हॉकी टीम कैन गेट बेटर एंड बेटर। आई मीन आजकल मॉडर्न डे हॉकी में, मैंने बहुत हॉकी कवर की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडर्न डे हॉकी बिल्कुल चेंज है। आजकल की हॉकी में किसी टीम को कंसिस्टेंटली डोमिनेट करना और नंबर वन रहना फॉर अ लॉन्ग पीरियड, से लाइक 2-3 ईयर, जैसे दूसरे स्पोर्ट्स में होता है या हॉकी में पहले होता रहा है। जब इंडिया पाकिस्तान की डोमिनेंस थी या ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस थी, अब ऐसा मुमकिन नहीं। अब हॉकी में आप देखें, हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई एक नया विनर होता है। उसकी वजह पता क्या है कि हॉकी इज वन स्पोर्ट्स इन विच नाउ दी लोअर रैंक नेशंस हैव आल्सो इवॉल्व्ड इनटू वेरी कॉम्पिटिटिव व्हाट यू कॉल इट टीम्स। अब वो ज़माना चला गया भाई कि जब हल्की जो टीमें होती थी, जैसे पोलैंड, फ्रांस, मलेशिया और या आपका कैसे बोलते हैं, इवन बेल्जियम वगैरह, इनको तुरियां पड़ती थी मतलब बड़ी टीमों से। अब ये टीमें जो है गले पड़ जाती है आपकी। तो इट्स नॉट अ स्मॉल, इवन न्यूजीलैंड उसमें आप गिन लें तो दिस इज नॉट अ स्मॉल विक्ट्री। दिस फ्रांस टीम इज अ गुड फ्रांस टीम। सो दीज स्मॉलर हॉकी नेशंस हैव इवॉल्व्ड इनटू गुड कॉम्पिटिटिव टीम्स बिकॉज इन्होंने बड़ा अपनी फील्ड हॉकी पे टाइम दिया है, इन्होंने पैसा लगाया है फील्ड हॉकी पे। दे वर्कड ऑन द स्किल्स, ऑन द टेक्निक्स, ऑन द कोचिंग मैनुअल, जिसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ा है। तो पाकिस्तान का ये 3-3 जीतना है और बड़ा टफ जीता है पाकिस्तान, ये ध्यान में रखिएगा। इट्स नॉट एन ईजी विन फॉर पाकिस्तान, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज इन मॉडर्न डे हॉकी एंड रिजल्ट मैटर करता है। पाकिस्तान का 3-3 जीतना, पेनल्टी शूटआउट पे जीतना, मतलब जो रेगुलेशन टाइम था उसमें 3-3 था पाकिस्तान वाज 2 goals डाउन, ठीक है, एंड दे केम बैक फ्रॉम दैट। द मैच एंडेड एट 3-3 एंड देन पाकिस्तान वन पेनल्टी शूटआउट, द गोलकीपर डिड वेल टू एनेबल पाकिस्तान टू विन 3-2। लेकिन आउटस्टैंडिंग शो, एंड आई थिंक मतलब अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर ताहिर जमा, जो कि हेड कोच है मतलब पाकिस्तान टीम का। और आई थिंक कि अगर यही ग्रुप ऑफ लड़कों को रहने दिया गया, हेड कोच को रहने दिया गया, तो ये टीम बहुत अच्छा आगे कर सकती है। आजकल मॉडर्न डे हॉकी में बार बार कहता हूँ बहुत टफ है। आप देखें इंडिया जैसी टीम भी अभी जो है किसी टूर्नामेंट में खेल रही है, एफ के टूर्नामेंट में खेल रही है और धड़ाधड़ मैच हार रही है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट लाइक कीप ऑन विनिंग ऑल मैचेस। तो आई थिंक इस पाकिस्तान टीम को अगर हम उस नजरिए से देखते हैं, जो पाकिस्तान हॉकी का हाल रहा है इन रिसेंट टाइम्स, उस लिहाज से आप देखते हैं तो बहुत बड़ी एक फतह है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान यही टीम एक और भी जो हर कप का भी फाइनल भी खेली है रिसेंटली। तो आई विल बी ऑनेस्ट, आई डिडंट सी द मैच कंप्लीटली, इसलिए क्योंकि मैं अपने दूसरे काम में फंसा हुआ था एंड आई फॉरगॉट, इट जस्ट एस्केप माय माइंड कि आज सेमीफाइनल था पाकिस्तान का। लेकिन मैं हाईलाइट्स देखूंगा। लेकिन जो मैंने देखा है इन लड़कों के बारे में रिसेंटली, दे आर गुड। एंड देखिए इसमें फ़र्क क्या है सबसे बड़ा, विच आई दिस इज ऑल्सो मेंट फॉर द क्रिकेट पीपल, कि ये पूरी टीम ताहिर जमा ने सेलेक्ट की है। इस हॉकी, ये जो हॉकी टीम है ना, ये पूरी ताहिर जमा ने सेलेक्ट की है। कोई सेलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। डायरेक्ट ताहिर जमा ने कहा कि मुझे ये टीम चाहिए, उसको दे दी गई, मतलब कंसल्टेशन विद PHF। आई थिंक दिस इज द फॉर्मेट दैट आल्सो हैज टू बी फॉलोड इन क्रिकेट एज वेल, कि आप यार क्रिकेट में भी जो है ना, मतलब छूट दे दें, मतलब छूट के आप हेड कोच को और कप्तान को करने दें जो भी वो फैसले करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान हॉकी यार, वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान हॉकी। आई एम सो हैप्पी। और मुझे याद है 94 का जब वर्ल्ड कप खेलने गया था ना पाकिस्तान हॉकी का, वो मैंने कवर किया था। तो उसमें मतलब जाने से पहले झगड़ा हो गया था, हैंस जॉरिस्मा, PHF, ये सारा एक पॉलिटिक्स चल रही थी बड़ी। तो उसमें लास्ट मोमेंट पे रशीद जूनियर, मरहूम रशीद जूनियर को भेजा गया बना, मतलब एज कोच। यू नो व्हाट ही डिड, वेरी वेरी फेमस ओलंपियन और बड़ा अच्छा मतलब सेंटर फॉरवर्ड था। ही सिंपली टोल्ड शहबाज एंड ऑल दीज गाइस कि देखो यार, तुम लोग के हाथ में है, तुम लोग जो करना चाहते हो करो, जो तुम लोग टीम खिलाना चाहते हो खिलाओ, जो स्ट्रैटेजीज तुम लोग अडॉप्ट करना चाहते हो करो। मैं यहाँ बैठा हूँ तुम लोग को सिर्फ जो है मतलब हेल्प करने के लिए और मतलब फैसिलिटेट करने के लिए। इट्स योर डिसीजन। ही लेफ्ट एवरीथिंग अप टू शहबाज अहमद। The result was that Pakistan went on to win the World Cup because they had such seasoned players. They didn't really need anyone to tell them what to do. They just needed proper guidance, and that is what Rashid Junior gave them. But he left all the decisions
अप टू शहबाज एंड ताहिर जमा, तो वो रिजल्ट आपके सामने आया। तो आई थिंक दैट इज व्हाट ताहिर जमा इज डूइंग है। तो वेल डन टू ताहिर जमा एंड द टीम। बहुत बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो फाइनल पहुंच गया है। लेट्स होप कि कल जीत जाए। अब सेकंड सेमीफाइनल होगा मलेशिया न्यूजीलैंड का, उसके बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, फाइनल जीत किससे खेलता है फाइनल में। ठीक ठाक है यार, ये क्रिकेट के भी बड़े चोचले होते हैं कसम खुदा की, मतलब अजीब ये एक स्पोर्ट्स है। मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें मुझे बड़ी हंसी आई। वो खबर ये थी कि उस पर खबर में दिया गया था कि जी सह सुरदर्शन ने जो आज डेब्यू किया, यानी आज 20 जून है, तो ये अब इंडिया का अगला गोट प्लेयर है। गोट मीन्स यू नो ऑल ऑफ यू नो के ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। और उसकी वजह क्यों? क्योंकि 20 जून को ही जो है विराट कोहली ने डेब्यू किया था, 20 जून को ही जो है राहुल द्रविड़ ने डेब्यू किया था, और 20 जून को ही जो है सौरव गंगुली ने डेब्यू किया था। भाई अगर सिर्फ डेट से जो है प्लेयर्स गोट प्लेयर बन जाते तो फिर क्या बात थी। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि एक प्लेयर कैसे एडजस्ट करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। आई डोंट नो यार, सह इज अ वेरी गुड प्लेयर, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बट ऑल ऑफ हिज रिसेंट फॉर्म हैज बीन इन T20 क्रिकेट इन द IPL। इट वॉज ऑन दैट बेसिस आई थिंक विच प्राइमरी उसको सेलेक्ट किया गया इस टेस्ट सीरीज़ के लिए, और उसके बाद आज उसको प्रेफरेंस दी गई ऐश्वर्यान के ऊपर। सही था गलत था आई डोंट नो, लेकिन मैं एक बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि सीधी सी बात है यार, कप्तान और जो कोच होते हैं ना, हेड कोच होते हैं, you have to go with their choices because they are the ones who are in the end eventually they are responsible, they are held responsible for the team's results and outcomes, and they are the ones, अगर poor results आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं की जो है वो मतलब उनको फारिग किया जाता है। तो ठीक है, अगर गौतम समझता है कि जी मतलब सह सुरदर्शन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था तो नो इशू एट ऑल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिज स्टे वाज वेरी शॉर्ट। मतलब वो जिस टाइम पे आया बैटिंग करने, जस्ट एट द स्ट्रोक ऑफ लंच, फाइनल ओवर बिफोर लंच, तो वो मतलब वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया। और फिर बेन स्टोक्स, तो फिर बेन स्टोक्स है यार, मतलब ही इज़ अ वेरी एग्रेसिव कैप्टन। वो जैसे ही आया उसने 2 लेग ट्रैप 3 स्लिप्स वाला लेके जो है उसने प्रेशर उसको बिल्डअप किया, उसने खुद ही उसको आउट किया। एनीवे इंडिया इज पुट इनटू बैट बाय इंग्लैंड, सो दे आर डूइंग प्रीटी वेल राइट नाउ, जस्ट 2 विकेट्स डाउन फॉर 120 समथिंग, तो ठीक है। लेकिन ये कि टू मी आई एम अ बिट सरप्राइज कि ये जो मतलब लीड्स की पिच है, हेडिंगली नॉर्मली जितने पिचेस हैं, जितने वेन्यूज़ हैं इंग्लैंड में, जितनी क्रिकेट हमने कवर की इंग्लैंड में, मतलब हेडिंगली इज कंसिडर्ड, हैज़ ऑलवेज बीन कंसिडर्ड टू बी अ वेन्यू वेयर पेस बॉलर्स को सबसे ज़्यादा जो है वो लैटरल मूवमेंट मिलती है और हेल्प मिलती है। सीम भी होती है, बॉल स्विंग भी होती है, लेकिन ये पिच में अभी तक ठीक है हुई है जितना इंग्लैंड में मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो थोड़ा बहुत मूवमेंट तो है। एंड आई थॉट कि KL एंड मतलब जायसवाल प्लेड आउट द इनिशियल ओवर्स वेरी वेल, लेकिन वो उस टाइप की मतलब कोई ऐसी मतलब लैटरल मूवमेंट नहीं है जिससे कि बैट्समैन परेशान हो अगर वो सेंसिबली बैटिंग करें। तो अनफॉर्चुनेटली KL आउट हो गया, लेकिन ये कि आई एम अ बिट सरप्राइज, मतलब ये पिच ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मैच पूरा जाना चाहिए, कैसे कहते हैं अपना 5वें दिन तक तो कम से कम जाना चाहिए इस मैच को। लेकिन एनीवे वी विल टॉक अबाउट द टेस्ट मैच लेटर ऑन, अभी तो सिर्फ लंच हुआ है, लंच के बाद कभी खेल स्टार्ट हुआ है। लेकिन वैसे काफ़ी चीज़ें यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी खलबली मची है जब से ये खबर आई है कि ICC जो ICC की मीटिंग है नेक्स्ट मंथ, उसमें ICC इस चीज़ पे गौर कर रहा है कि जो मतलब इस साइकिल के बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल होगा तो उसमें जो है मतलब एक 4-डे टेस्ट मैच का जो है ऑप्शन रखा जाए। और वो 4-डे टेस्ट मैच का ऑप्शन रखा जाए उन टीमों के लिए हु आर रैंक्ड 5th ऑनवर्ड्स, मतलब लोअर टियर आप समझ लें टेस्ट नेशंस का। मैं भी in recent videos have been talking about having 4-day test matches instead of 5-day test matches, because आजकल ज़्यादातर टेस्ट मैचेस जो है वो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो खलबली मची है वो ये मची है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स आर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट दैट दे हैव बीन लाइक प्लेस्ड अमंग द लोअर व्हाट यू कॉल इट रंग टेस्ट साइट्स, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना ये है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लीडिंग मतलब क्रिकेट नेशन इन द वर्ल्ड। और ठीक है वक्ती तौर पे किसी की फॉर्म होती है किसी की नहीं होती फॉर्म, वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान कैन नेवर बी लाइंड अप विद इन द लोअर हाफ एंड पाकिस्तान शुड ऑलवेज रिमेन इन द टॉप हाफ। अब जो हालात हैं क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट के, आपको भी पता है कि हालात ऐसे हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया और इंडिया हो गया, ये तो आपस में जब भी खेलते हैं तो ये दे प्रेफर टू प्ले 5 और 4 टेस्ट मैच सीरीज़, इनका ये सिलसिला होता है। अब ये जो प्रपोजल है ये है कि जो लोअर रंग की साइड्स हैं, जैसे
पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, हालांकि साउथ अफ्रीका ने भी जीता है ये, अब मे भी साउथ अफ्रीका को शायद ऊपर रखा जाए, लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड वगैरह इन सबको जो है नीचे रखा जाए और इनके मैचेस जो है टेस्ट मैचेस जो है वो 4 डे रखा जाए। तो व्हाट आई हैव हर्ड इज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ दिस व्हाट यू कॉल इट प्रपोजल, और उनका ये है कि आप दे विल ट्राई टू इंश्योर कि ऐसा कोई मतलब कैसे को बोलते हैं, 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो 2 हिस्सों में ना बटे, मतलब 2 फॉर्मेट्स ना हो उसके। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, सॉरी लेकिन देखते हैं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट इन फेवर एट ऑल। बाकी यार एक मैं देख रहा था ये जो बिग बैश में साइनिंग्स हुई हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की, गुड नंबर ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव बीन साइन ऑन दिस टाइम, कोई 7 प्लेयर साइन ऑन हुए हैं, और जैसे हमने सुना था कि शाहीन शाह अफरीदी और आपका कैसे बोलते हैं मोहम्मद रिजवान भी साइन ऑन हुए हैं, हारिस रूफ तो खैर खेलता रहा है, बाबर तो पहले अनाउंस हो गया था, शादाब खान भी हुआ है, तो ये 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स साइन ऑन हुए फॉर बिग बैश दिस टाइम। शाहीन, रिजवान, बाबर विल बी प्लेइंग इन द बिग बैश फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये है कि इससे पहले इतने पाकिस्तानी प्लेयर्स कभी साइन ऑन नहीं बिग बैश में। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सिंपल है। इसकी वजह यह है कि जो दिसंबर जनवरी है पाकिस्तान का इंटरनेशनल शेड्यूल जो है उसमें कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट्स नहीं है, सो दिसंबर एंड जनवरी आर टोटली फ्री फॉर पाकिस्तान। तो बिग बैश की जो फ्रेंचाइजीज है उनका पहला जो है हमेशा जो इंक्लिनेशन होता है वो ये होता है कि उन प्लेयर्स को साइन ऑन करो पहले जो कि फुल सीजन के लिए अवेलेबल हो। दे आर नॉट, इनफैक्ट इन एनी लीग यू गो, नो फ्रेंचाइज इज हैप्पी विद द फैक्ट कि एक प्लेयर आता है 4 मैच खेलता है फिर वो चला जाता है अपनी नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए या फिर आ जाता है, यानी ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द फुल सीजन। तो ये बिग बैश में क्योंकि ये पाकिस्तानी प्लेयर्स अवेलेबल है दिसंबर जनवरी में, तो इसलिए इतनी खेप में जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइन ऑन किया गया। मुझे किसी ने एक सवाल किया कि यार वहीद भाई दूसरे जो अच्छे हमारे प्लेयर्स हैं आज जैसे सुफियान की, मोहम्मद हारिस वगैरह, साहबजादा, ये वो, इनको किसी ने साइन ऑन नहीं किया। तो आई फील फॉर दैट वेरी सिंपल रीज़न कि ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर साइन ऑन होता बिग बैश तो ऐसा लगता है कि मतलब पाकिस्तान PSL ही हो जाता, तो इसलिए उन्होंने 7 तक उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने क्रीम उठा ली पाकिस्तान की जो आपके सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं। लेकिन बहरहाल दिसंबर जनवरी विल बी विदाउट एनी इंटरनेशनल क्रिकेट। अब एक चीज़ अच्छी है कि ये क्योंकि T20 लीग है तो जो भी प्लेयर्स खेलेंगे ये डायरेक्ट फिर जो है फरवरी मार्च में दे विल प्लेइंग इन द T20 वर्ल्ड कप, ICC T20 वर्ल्ड कप। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कैसे होता है। लेकिन ये कि इट्स नॉट ए सरप्राइज़ कि इतने सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स साइन ऑन हुए, बल्कि इस दफ़ा PCB खुल के जो है वो मतलब NOCs इशू कर रहा है प्लेयर्स को कि भाई तुम लोग जाओ खेलो और जो करना है करो, ठीक है ना, और पैसा कमाओ। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है कि यार मतलब एक मैं देख रहा था कहीं पर तो खुर्रम रियाजी साहब जो मतलब हेड है डोमेस्टिक क्रिकेट के, डायरेक्टर है डोमेस्टिक क्रिकेट के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनकी बहुत तारीफ़ की जा रही थी कि जी बड़ा उनके मतलब विजनरी उन्होंने फैसले किए हैं और ये किया है। और एक रीज़न ये दिया गया उनके फैसलों पर, मतलब उनकी तारीफ इसलिए की जा रही थी कि उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि जो डोमेस्टिक रेड बॉल टूर्नामेंट्स है उसकी बेसिस पे सिर्फ रेड बॉल की टीम की सिलेक्शन होगी और जो वाइट बॉल टूर्नामेंट्स है उसकी बेसिस पे सिर्फ वाइट बॉल प्लेयर्स की सिलेक्शन होगी। अब मेरी नज़र में ये कोई ऐसी हैरत की बात है नहीं, क्योंकि दिस शुड बी द नॉर्म इन एनी मतलब कंट्री जो डोमेस्टिक क्रिकेट जहाँ होती है। माँ सिवा कुछ एक्सेप्शन प्लेयर्स के जो जनरल रूल होता है वो यही होता है कि रेड बॉल टूर्नामेंट जब होते हैं तो उससे आप अपनी टेस्ट टीम सेलेक्ट करते हैं, जो वाइट बॉल टूर्नामेंट्स होते हैं उससे आप अपनी वाइट बॉल टूर्नामेंट की टीम सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें खुर्रम नियाज़ी का इतना बड़ा क्या मतलब कमाल उन्होंने कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या खुर्रम नियाज़ी साहब की तारीफ़ करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर जब से मोहसिन नकवी आया तो ये सारे उनके जो उनकी टीम है ये उन्हीं की टीम है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में जब ये नहीं पता कि मतलब जो एक आप साल में आप चैंपियंस कप करवाते हैं फर्स्ट क्लास का, T20 का, ODI का, और उसके बाद मेंटोर्स अपॉइंट करते हैं 50-50 लाख पे, और उसके बाद एक ही सीज़न में आप डंप कर देते हैं टूर्नामेंट, क्योंकि जी इसका कोई फ़ायदा नहीं इस टूर्नामेंट का, ठीक है, उसके लिए डायरेक्टर भी अपॉइंट करते हैं। तो ये जो इतने पैसों का ज़या हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट में हो रहा है, या इस तरह से डोमेस्टिक फॉर्मेट को बार बार चेंज किया जा रहा है, क्या ये लोग वाकई PCB में जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं तारीफ़ के काबिल हैं? जो लोग पिछले मतलब कई सालों से मतलब खुर्रम नियाज़ी तो खैर लास्ट ईयर आए, लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल, तो फिर क्या आप काम कर रहे हैं मुझे बताएं, फिर क्या समझ है आपको डोमेस्टिक क्रिकेट की। प्लस फिर जो आता है डोमेस्टिक क्रिकेट का हेड बनता है वो इस रीजनल पॉलिटिक्स में पड़ जाता है, रीजनल पॉलिटिक्स के वो
हिस्सा बन जाता है कि जो उसके पसंद के लोग हैं वो आएंगे नहीं रीजन में, कुछ ना कुछ उनके खिलाफ केसेस वगैरह होंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा, जो उसके पसंद के लोग होंगे उनको फिट किया जाएगा। अब आप जो पीसीबी गवर्निंग बोर्ड है उसी को देख लें कि ऐसी ऐसी जगहों से रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं जिनका कोई काम नहीं वहाँ पर, डेरा मुराद, जमाली और इस टाइप मतलब छोटे छोटे इलाकों से आए हुए हैं जिनको कि अभी इतना अरसा भी नहीं हुआ डोमेस्टिक पाकिस्तान डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो यस मैन है तो उनको पहले जो है प्रेफरेंस दी जाती है कि जी इनको रखो जनरल बॉडी में, ऐसे लोगों को डाला जो ज़्यादा बोले। एक वो लाहौर वाले साहब हैं नदीम साहब, वो भी यस मैन ही है बेसिकली, तो उनको भी जो है वो एक बड़ी मतलब एसोसिएशन के बंदे रखे गए हैं। लेकिन क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में ये कर रहे हैं आई डोंट नो यार, मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इन्होंने बल्कि डेली अलाउंसेस कम कर दिए हैं प्लेयर्स के, अब प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ कम कर दी हैं, तो उस पर खुरम नियाज़ी साहब की क्या तारीफ़ की जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या तारीफ़ उनकी बनती थी। इट मेक्स नो सेंस टू मी एट ऑल। रही बात पॉलिटिक्स, रीजनल क्रिकेट की पॉलिटिक्स तो हमेशा रही है भाई, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमेशा रही है रीजनल क्रिकेट में पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ रीजनल क्रिकेट। लेकिन ये है कि रीजनल क्रिकेट हैज़ ऑलवेज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ टॉप प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान, गिवन पाकिस्तान सम वेरी टॉप प्लेयर्स। तो सिर्फ मतलब रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन को सिर्फ ये कहकर रद्द कर देना कि जी ये पॉलिटिक्स करते हैं, तो भाई पीसीबी ने जब से टेक ओवर किया है रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के मामला को देखना, वो भी पॉलिटिक्स ही करते हैं। पीसीबी में बैठ के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीसीबी में तो बैठ के कुछ लोग तो पाकिस्तान टीम में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना, क्या आप उनको कहेंगे। तो ये है